मास्टर स्ट्रोक में अब देश की सियासी पारी की नब्ज को टटोलने का वक्त हो गया है। लखीमपुर जीप कांड में आज एसआईटी ने अदालत में अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। 5000 पन्नों की इस चार्जशीट में साफ साफ लफ्जों में लिखा है कि देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने साजिश के तहत प्रदर्शनकारियों को जीप से रौंदा। आशीष पर मर्डर की कोशिश, दंगा और साजिश समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। इन सब के बावजूद अजय मिश्रा टेनी अपनी कुर्सी पर बरकरार है। हालांकि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर से बदसलूकी के बाद वो लगभग अंडरग्राउंड हो गए हैं। आज चार्जशीट दाखिल होते ही उनके इस्तीफे की गूंज एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। सवाल यह है कि टेनी की कुर्सी बरकरार आखिर क्यों है? जवाब जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। अब 3 अक्टूबर की ये हैवानियत और फिर ये दावे। हमारी किसी जांच से कहीं भी कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो दंगल के उसमें सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बनबीरपुर ही रहे। मैं वहाँ पर नहीं था, ना मेरा पुत्र था, तो हम लोगों को उस विषय में जानकारी नहीं। लखीमपुर कांड पर देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे के इन दावों को इस केस की चार्जशीट के बाद बेशर्मी ही कहा जाएगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या और हत्या की कोशिश जैसी संगीन धाराएं लगाई हैं। वीरेंद्र शुक्ला के विरुद्ध 201 में और सुमित के विरुद्ध 3/25 अतिरिक्त, आशीष, अंकित, लतीफ और सत्यम के विरुद्ध धारा 30 अनुच्छेद अतिरिक्त, नंदन सिंह बिष्ट के विरुद्ध 5/27 अतिरिक्त चार्जशीट आई हुई है। एसआईटी ने इस मामले की जांच के बाद जो चार्जशीट अदालत में दाखिल की है उसमें आशीष मिश्रा के अलावा उनके कई करीबियों के भी नाम हैं और चार्जशीट में हत्या के साथ साथ कई और संगीन जुर्मों की धाराएं लगाई गई हैं। एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है वो 5000 पन्नों की है, जिसमें आशीष मिश्रा, मोनू समेत 14 लोग आरोपी बनाए गए हैं। एसआईटी ने चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला नाम के शख्स को भी आरोपी बनाए हैं, जो अजय मिश्रा टेनी के बेहद करीबी हैं। एसआईटी के मुताबिक 3 अक्टूबर को साजिश के तहत जीप कांड को अंजाम दिया गया है और इस मामले में एसआईटी ने हत्या के साथ साथ हत्या की कोशिश, दंगा और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। ये मामला देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे से जुड़ा है। आरोप हत्या जैसे संगीन मामले का है। इसके बावजूद टेनी कुर्सी पर बरकरार हैं। इसलिए चार्जशीट दाखिल होते ही विपक्ष एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे उंगली उठाई। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही मुख्य आरोपी हैं। लेकिन मोदी जी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई और वो अपने पद पर बने हुए हैं। सिर्फ प्रियंका ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष टेनी को हटाने की मांग कर रहा है। लखीमपुर किसान हत्याकांड में 5000 पेज की चार्जशीट वास्तव में बीजेपी की डबल इंजन सरकार का काला चिट्ठा है। आज बीजेपी का हर समर्थक कार्यकर्ता शर्मिंदा है और सामाजिक बहिष्कार के डर से डरा है। जो जीवन देने वाले अन्नदाता की हत्या कर सकते हैं वो किसी और को क्या छोड़ेंगे। इस्तीफे के जबरदस्त दबाव के बावजूद सरकार टेनी के साथ खड़ी है, जिससे टेनी के हौसले इतने बुलंद है कि जब एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने उनसे कुछ दिन पहले इस कांड पर सवाल किया तो वो गाली गलौज तक पर उतर आए। ऐसा है, ठीक है, सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या बे? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। एसआईटी की चार्जशीट के बाद अब टेनी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। यूपी में चुनावी रण चरम पर है, इसलिए विपक्ष भी घेराबंदी तेज करेगा। लेकिन टेनी को हटाते ही बीजेपी को ब्राह्मण वोट का नुकसान भी हो सकता है, इसलिए उनकी कुर्सी बरकरार रखना जरूरी है। हालांकि उन्हें मीडिया के कैमरे और चुनाव प्रचार से दूर जरूर कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।